इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप डिसिमल्स को किस तरह फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिसिमल जब आपको दी जाए एग्जाम में और ये पूछा गया हो कि आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें या फ्रैक्शंस के जो ऑप्शंस है वो दी गई है, तो आप आसानी से शॉर्ट टाइम में किस तरह डिसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकोगे। यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं सारे डिसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। ओके, डिसिमल्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिमल्स के कंसेप्ट को हम देखते हैं कि डिसिमल के कंसेप्ट है क्या। डिसिमल वो नंबर है जिसमें लाइक डिसिमल प्लेस हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2.75, तो यहाँ पर 2 के बाद यहाँ पर डिसिमल है, तो ये एक डिसिमल नंबर है। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर जो भी नंबर है, दिस नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। एंड यहाँ पर डिसिमल के बाद यहाँ पर जो राइट साइड पर जो नंबर है, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल नंबर। ओके, तो यहाँ पर अगर आपने इस डिसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप किस तरह कर सकते हैं। डिसिमल्स के बहुत सारे टाइप्स हैं हमारे पास। डिसिमल्स के टाइप जो है टर्मिनेटिंग डिसिमल है। टर्मिनेटिंग डिसिमल वो डिसिमल है जो कि टर्मिनेट हो रहा हो, जिसका कुछ एंड हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2.75 है, तो 75 के बाद यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, डिसिमल के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, तो यहाँ पर ये टर्मिनेट हुआ है, तो मतलब ये है दिस इज द टर्मिनेटिंग डिसिमल। यहाँ पर फॉर एग्जांपल 0.7539, तो 9 के बाद यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है डिसिमल के राइट साइड पर, तो इसका मतलब ये है कि ये एक टर्मिनेटिंग डिसिमल है, यहाँ पर इसका एंड है। ठीक है, बट ऐसा डिसिमल जिसका कोई एंड ना हो, दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल्स के अंदर भी 2 टाइप्स है, दैट इज रिकरिंग डिसिमल्स एंड नॉन रिकरिंग डिसिमल्स। अब यहाँ पर ये सारे जो है, जब आप डिसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो इन सारों का मेथड जो है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल वो डिसिमल है जिसका कोई एंड ना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0.392222, अब यहाँ पर इसका कोई भी एंड नहीं है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड दी नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल। अब यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल के अंदर फिर यहाँ पर रिकरिंग डिसिमल्स एंड नॉन रिकरिंग डिसिमल्स। अब रिकरिंग डिसिमल्स वो डिसिमल्स है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और उसमें एक नंबर रिपीट हो रहा हो, या एक नंबर रिपीट हो रहा हो, या एक ग्रुप जो है उसमें रिपीट हो रहा हो। यहाँ पर यू कैन सी हियर कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसमें जो है यहाँ पर 2 जो है बार बार रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक रिकरिंग डिसिमल्स है। ओके, यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2.33333, तो ये भी एक रिकरिंग डिसिमल है जिसमें 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2.3121212, तो यहाँ पर 12 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर इसको कहते हैं कि नॉन रिकरिंग डिसिमल्स, जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल है। अब फॉर एग्जांपल ऐसा डिसिमल जो कि इसमें कोई भी रिपीटिशन ना हो, कोई भी रिपीटिंग ना हो, तो दैट इज कॉल्ड नॉन रिकरिंग डिसिमल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2.317217992, तो ये एक नॉन रिकरेंट डिसिमल है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर, कोई भी ग्रुप ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होता, तो एक और इसके साथ साथ एक नॉन टर्मिनेटिंग भी है। ओके, कोई इसका एंड भी नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड दी नॉन टर्मिनेटिंग ए नॉन रिकरेंट डिसिमल। ओके, तो ये जो है डिसिमल्स का कुछ टाइप्स है, और ये जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो इन सारों का जो है मेथड जो है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखते हैं टर्मिनेटिंग डिसिमल्स का। टर्मिनेटिंग डिसिमल्स वो डिसिमल है जिसका कोई एंड हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2.91, ओके, तो यहाँ पर 1 के बाद कोई भी नंबर नहीं है, मतलब 1 इज द एंड ऑफ दिस डिसिमल नंबर। ओके, तो अब यहाँ पर अगर आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको नोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में लिखना है। ओके, तो यहाँ पर नोमिनेटर में आपने होल नंबर लिखना है, यहाँ पर 291। ओके, डिसिमल के बगैर आपने पूरा नंबर लिखना है, उसके बाद डिवाइडेड बाय, एंड डिसिमल की जगह पर आपने यहाँ पर 1 लिखना है, और 1 डिसिमल के बाद यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी डिजिट्स हैं, यहाँ पर 2 डिजिट्स है, तो यहाँ पर उतने 0 आपने लगाने हैं। तो 291 डिवाइडेड बाय 100, ये जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ओके, सो दिस इज सो इजी।
यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0.23, ओके। तो यहाँ पर ये एक टर्मिनेटिंग डिसिमल है, ओके। तो 3 के बाद यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, 3 इज़ द एंड ऑफ दिस नंबर। तो यहाँ पर आपने कंप्लीट नंबर लिखना है नॉमिनेटर में, ओके। नॉमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ओके। पूरा नंबर आपने लिखना है, दैट इज़ 23 डिवाइडेड बाय डिसिमल की जगह पर आपने क्या लिखना है, 1 लिखना है। एंड डिसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हो, ओके, उतने आपने ज़ीरोज़ लगाने हैं, दैट इज़ 23 डिवाइडेड बाय 100, ओके। इसके अलावा यहाँ पर 23.7, ओके। तो इसको आपने अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर पूरा नंबर लिखे, दैट इज़ 237 डिवाइडेड बाय डिसिमल की जगह पर आप क्या लिखे, 1 लिखे। एंड डिसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स है, दैट इज़ ओनली 1 डिजिट, दैट इज़ 7, तो उतने ज़ीरो आप लिखे, तो 237 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पर क्वेश्चन में या ऑप्शंस में जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो तो उसमें ABCD ऑप्शन भी लिखा होगा। तो उसमें लेट्स से यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज़ 2.5, ओके। तो 2.55, ओके। तो यहाँ पर इसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ 255 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर डिसिमल की जगह पर 1 लिखे, एंड दैट इज़ 10 एंड 20, ओके। 2 ज़ीरोज़ आप लिखे। अब यहाँ पर इसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ओके। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर आप 5 पर आप कर ले 5 एंड 1, एंड दैट इज़ 5 2 एंड दैट इज़ 0, तो दैट इज़ 51 डिवाइडेड बाय 20, ओके। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो गया। तो 2.55 डिसिमल जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, दैट इज़ 51 डिवाइडेड बाय 20। तो सिमिलरली यहाँ पर एक अनदर क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, दैट इज़ लेट्स से 1.5 को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो दैट इज़ 15 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर डिसिमल की जगह पर 1 लिखे, एंड यहाँ पर डिसिमल के इस साइड पर 1 डिजिट है, दैट इज़ 5, तो यहाँ पर आप 10 लिखिए, ओके। तो आप इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 5 पर आप डिवाइड करें नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को, दैट इज़ 5 3 15 एंड 5 2 जो है वो 10, तो 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर 1.5 जो डिसिमल है वो इक्वल है 3 डिवाइडेड बाय 2 का, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपने सिर्फ डिसिमल की जगह पर 1 लिखना है, उसके बाद जिस पे जो राइट साइड पर जितने भी डिजिट्स हो उतने आपने ज़ीरोज़ लगाने हैं जब आपको एक टर्मिनेटिंग डिसिमल दी जाए, ओके। जब आपको नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल दी जाए, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो यार आपसे एग्ज़ाम में इस तरह नहीं पूछा जा सकता, दैट इज़ इस तरह पूछेगा, ओके। तो एग्ज़ाम में आपसे ये पूछेगा कि 0.2 बार या 0.42 बार। अब यहाँ पर 0.2 बार का क्या मतलब है, दैट इज़ 0.2222, ओके। एंड 0.42 का क्या मतलब है, 0.424242, ओके। तो ये 42 इस तरह रिपीट हो रहा है, ओके। तो हम यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि आपने नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल्स को किस तरह आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि आपने नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल्स को फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करना है। नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास रिकरिंग डिसिमल्स है, वो डिसिमल्स जिसमें एक नंबर रिपीट होता हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0.222 एंड 2, आप इसको डायरेक्टली इस तरह भी लिख सकते हैं कि दैट इज़ 0.2 बार, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ग्रुप का नंबर रिपीट होता हो, दैट इज़ 0.245 बार। तो इसका मतलब ये है कि डेट इज़ 0.2454545, ओके, एंड डेट इज़ इनफाइनाइट, ओके। ये एक रिकरिंग डिसिमल्स है जिसको आप आसानी से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। तो लेकिन ये प्रीवियस मेथड से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब नॉन रिकरिंग डिसिमल्स कौन से डिसिमल्स होते हैं, वो डिसिमल जिसमें कोई नंबर जो है वो रिपीट भी ना हो और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, तो दैट इज़ कॉल्ड दी नॉन रिकरिंग डिसिमल्स। और इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये एक इर्रेशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल पाई हो गया या ई हो गया, ओके। इसको आप पी डिवाइड बाई क्यू फॉर्म में जो है वो नहीं लिख सकते। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ 0.2 बार, ओके। इसको आप किस तरह जो है फ्रैक्शन में लिख सकते हैं,
ओके, तो फ्रिक्शन में आपने सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिनोमिनेटर लिखना है। तो डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि यहाँ पर बार के नीचे कितने डिजिट्स हैं। ओके, बार के नीचे यहाँ पर सिर्फ 1 डिजिट है, तो आपने 19 जो है वो डिनोमिनेटर में लिखना है। नोमिनेटर में आपने पूरा नंबर लिखना है। ओके, पूरा नंबर आपने लिख दिया, उसके बाद आपने माइनस वो वाला नंबर जो कि बार के बगैर हो। ओके, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बार के बगैर जो है यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है। ओके, सिर्फ एक नंबर है और वो भी बार के विद बार है, तो आपने यहाँ पर 0 लिखना है। तो 2 डिवाइडेड बाय 9, तो 2 डिवाइडेड बाय 9 इज द फ्रिक्शन ऑफ 0.2 बार। ओके, यहाँ पर अनदर वन दैट इज 0.21 बार। तो इसका मतलब ये है कि यार यहाँ पर 0.21, 21 एंड 21। ओके, तो अब यहाँ पर आप किस तरह आप इसको फ्रैक्शन में लिखोगे, दैट इज़ कि यहाँ पर नॉमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है कि आपने बार के नीचे नंबर्स को देखना है कि कितने नंबर्स है। यहाँ पर जो है बार के नीचे कितने डिजिट्स है, दैट इज़ 2 डिजिट्स है, तो यहाँ पर आप 2 9 लिख दे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा नंबर लिख दे नॉमिनेटर में, एन माइनस विदाउट बार कितने डिजिट है 0, तो आपने 0 लिखना है, दैट इज़ 21 डिवाइडेड बाय 99। इसको आप फर्दर आप अगर देख सकते हैं कि सिंप्लीफाई हो सकता है, दैट इज़ 3 पर 7 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड दैट इज़ 3, तो 7 डिवाइडेड बाय 33। ओके, तो ये फ्रैक्शन में जो है वो कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज़ 0.32 एंड 2। ओके, तो यहाँ पर हम 2 नंबर्स को यहाँ पर बार के नीचे लेते हैं और एक नंबर को विदाउट बार। ओके, तो नॉमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में आप क्या लिखोगे, दैट इज़ कि बार के नीचे कितने नंबर्स है, यहाँ पर 2 डिजिट्स है। ओके, तो यहाँ 2 डिजिट्स आप लिख दे, एंड विदाउट बार कितने डिजिट है, दैट इज़ 1, तो यहाँ पर 0 लिख दे। अब विदाउट बार जितने भी डिजिट्स हो उसकी जगह पर आपने 0 लिखना है। ओके, तो यहाँ पर आप 3 2 लिख दे। ओके, पूरा नंबर लिख दे, माइनस वो वाला नंबर लिख दे जो कि बार के बगैर हो, विदाउट बार हो, तो 3 है। ओके, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, तो 322 माइनस 3 इज़ दैट इज़ 319 डिवाइडेड बाय 9 एंड 0। ओके, अब यहाँ पर आप अगर फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जब भी ये मेथड आप यूज़ करोगे तो इसके लिए ज़रूरी है कि डिसिमल जो है मस्ट स्टार्ट फ्रॉम दी 0, 0.32, 0.49। ओके, बार। ओके, तो जब भी ये डिसिमल 0 से स्टार्ट हो तब ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हमारे पास इस तरह डिसिमल आ गया, दैट इज़ 1.29 बार। ओके, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इस तरह करना है, दैट इज़ 1 प्लस 0.29 बार। ओके, अब यहाँ पर 0.29 बार को आपने क्या करना है, आपने फ्रिक्शन में लिखना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर नॉमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में आप क्या लिखे, दैट इज़ के विद बार यहाँ पर कितने डिजिट है 1, तो यहाँ पर 19 लिखे। विदाउट बार कितने डिजिट्स है, दैट इज़ 1, तो 10 लिखे। ओके, सो विदाउट बार 0 इज़ बिकॉज ऑफ विदाउट बार डिजिट एंड 9 इज़ बिकॉज ऑफ विद डिजिट। ओके, अब यहाँ पर आपने पूरा नंबर लिखना है, 29 मैंने लिख दिया, माइनस डिजिट विदाउट बार। ओके, तो यहाँ पर डिजिट विदाउट बार कौन सा है, दैट इज़ 2। ओके, 2 आप यहाँ पर लिख दें, तो 29 माइनस 2 दैट इज़ 27 डिवाइडेड बाय 90। ओके, तो यहाँ पर ये जो है फ्रैक्शन में जो है कन्वर्ट हो गया। ओके, यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने 1 प्लस भी करना है। ओके, तो 1 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 90, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने सिर्फ इस नंबर को जो है डिसिमल में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया और 1 अभी जो है वो बाकी है। ओके, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में 127 डिवाइडेड बाय 90।
ओके, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो है वो कन्वर्ट हो गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है 2.32 बार। ओके, तो यहाँ पर इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, दैट इज़ 2 + 0.32 बार। ओके, तो आपने इसको लिख दिया। तो आपने अब इस नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ के नॉमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है कि आपने विद बार कितने डिजिट है, दैट इज़ 1, तो 1 लाइन लगे। विदाउट बार कितने डिजिट है, दैट इज़ 1, तो यहाँ पर 0 लिख दे। ओके, 32 माइनस 3, ओके, तो दैट इज़ 29 डिवाइडेड बाई 90। ओके, अब यहाँ पर 2 हमने दोबारा यहाँ पर इसमें ऐड करना है, तो 2 + 29 डिवाइडेड बाई 90। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, दैट इज़ 229 डिवाइडेड बाई 90। ओके, तो ये एक फ्रैक्शन में जो है कन्वर्ट हो गया। अगर इसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो आप इसके साथ ये मल्टीप्लाई करें, ये प्लस करें। ओके, तो आपके पास P डिवाइडेड बाई Q फॉर्म में ये आ जाएगा। ओके, तो ये जिस तरह भी हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5.39 है, तो इसकी जगह पर आप 0.39 लिख सकते हैं, और फिर आपने 0.39 जो है वो आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद आपने 5 जो है वो उसमें ऐड करना है। तो इस तरह आप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को भी आसानी से फ्रैक्शन में जो है कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।